सामाजिक स्तर ऊंचा मानता हूँ कि हरियाणा में कई बार ये सोचती थी जातियाँ कि हमारा कोई है नहीं, हम वोट देते हैं, घर चले जाते हैं। तो वर्तमान सरकार का सबसे सराहनीय काम मानता हूँ। जिस तरह मोदी जी ने महिलाओं का आरक्षण दिया है, इसी तरह मनोहर जी ने पिछड़े वर्ग ए को 8% उसमें हेड में, जो कमेटियों में पंचायतों में हेड है, और उसके बाद सरपंच पंचायतों में जो मेंबर पंचायत है, जिला परिषद के मेंबर हैं, ब्लॉक सभा के मेंबर हैं, उसमें आबादी के हिसाब से इनको आरक्षण दिया है। ये हरियाणा के बनने के बाद, यानी कि देश आजाद होने के बाद इन लोगों को पहली बार वोट मांगने का इस सरकार ने दिया। मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करता, ये सरकार का अच्छा अंत्योदय का फैसला है। हम सारा समाज आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। महात्मा गांधी जी का और अम्बेडकर जी का जो सपना था कि लोकतंत्र सबका, हर एक आदमी को उसमें हिस्सा लेना, उसमें हिस्सा मिलना बहुत जरूरी था। ये पहली सरकारें चूंकि है, क्षेत्र में रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का जब जीवन शुरू होता है और जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वहीं गीता काम आती है। एक अच्छा अधिकारी हो, रिश्वत लेने वाला अच्छा अधिकारी हो ही नहीं सकता। अगर वो ईमानदार होगा तो माननीय गीता जो हमारा महाकाव्य है, जो हमें संदेश देता है, उसके अंदर है गीता। अगर वो ईमानदार है तो वो गीता का न्यायी है। मेरी कुरुक्षेत्र भूमि से मुझे ये संदेश मिलता है कि मेहनत से रोटी कमा के अपने बच्चों को पालो, उनको पढ़ाइए और आगे चलते जाइए। यहाँ थोड़े दिन के मेहमान तो हैं धरती पे, जाना तो सबने वहाँ है, वहाँ से कुछ लेके हम आए नहीं है, भगवान ने पैदा किया, वहीं जाना है। तो मेरे बीच में इतने जानवर और भी हैं, पशु पक्षी हैं, ये भी तो बिना पैसे जी रहे हैं, और आप जैसे मित्र मिलते हैं। यूँ तो समाज में एक से एक मजबूत जनाधार वाले समाज सेवी कई सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा में समर्पित हैं। उन्हीं में आदरणीय श्री श्यामलाल जी जांगड़ा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगन के दम पर आज उस मकाम पर हैं कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। श्री श्यामलाल जी जांगड़ा जो पूर्व जज भी हैं और पूर्व लोकपाल भी हैं, वर्तमान में पिछड़ा वर्ग और हरियाणा सरकार के सम्मानित सदस्य भी हैं। आइए लेते हैं जानकारी कि जिंदगी के इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, अतीत कैसा रहा, आपका संघर्षशील रहा, किन किन संघर्षों को पार करके आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। श्री श्यामलाल जी जांगड़ा, आपका स्वागत है, धन्यवाद आपका। नज़दीक ही गांव है, 8 किलोमीटर दूर गांव किरमिच, बहुत ऐतिहासिक गांव है और जमींदारा भाषा में उसको बोनी का गांव बोलते थे। उसमें बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत सारी जातियाँ वहाँ हैं। बचपन वहीं बीता है। पिताजी एक बढ़ई का काम करते थे, लकड़ी का हल बनाने का। उससे ज़मींदार लोगों के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा है और उन्हीं के साथ रहते, खेतों में काम करते, डंगर चराते। वहाँ से मैट्रिक किया है किरमिच गांव से, और यूनिवर्सिटी में BA किया, LLB किया, कुछ सालों बाद LLM किया है। और वो संघर्ष का जीवन नहीं, वो गांव का बहुत गरीबी, सभी गरीब लोग, अधिकांश गरीब लोग थे, साधनहीन लोग थे, स्वाय मेहनत के, शारीरिक मेहनत के, और कोई गुजारा ही नहीं था। और उसमें हमारी जो कम्युनिटी है, भगवान विश्वकर्मा ने हमें कर्म का पाठ पढ़ाया, तो काम करने में ही सब कुछ है। काम करते चले गए, आज आपके पास है। वर्तमान में किस प्रकार की कार्यप्रणाली चल रही है? मैं वकालत करता था यहाँ कुरुक्षेत्र में, और 1980 में मैं वकील बन चुका था। उसके बाद 20-25 साल करीब वकील रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने मुझे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद भी कुछ दिनों के लिए मैंने रखा है। और फिर 1997 में मैं चेयरमैन कंज्यूमर फोरम सिरसा रहा 5 साल के लिए। कुछ दिनों के लिए मुझे 3 साल के लिए लोकपाल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में रहा हूँ। काम का मतलब ये है कि जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में था, उसमें अथाह गरीबी में जीवन जी रहे स्त्री और पुरुषों को जीवन में दाखिल होने का, उनके साथ गरीबी से दो हाथ करने का मौका मुझे मिला। और इस कुरुक्षेत्र में 5.5 लाख लोगों को मैंने रोजगार देने के लिए कीर्तिमान बनाया। कीर्तिमान बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन सुबह सुबह खेतों में जाना, स्कूल प्लेग्राउंड बनाना, स्कूल बनाना, सड़कें बनाना और कच्चे रास्ते पार करना, ज़मीनों को समतल करना, इस तरह की 32 स्कीमें थी केंद्र सरकार की। अगर वो लागू करें तो गांव के लोगों को हाथ को काम मिल गया, पेट को रोटी मिल गई। ये मैं यही कर पाया था मैं उस समय। तो आज माननीय मुख्यमंत्री का हरियाणा सरकार ने मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बनाया है इस उम्र में, तो मुझे लगता है कि काम करने वाले की भगवान सुनता है। तो आज मुझे फिर गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करने का सुनहरी अवसर मिला है। इस दौरान ऐसे कौन से कार्य किए जिससे आपको आत्मिक शांति मिल रही है इस पद पर रहते हुए? सर, मेरे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दर्शन सिंह जी हैं, वो बहुत फिराक दिल, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे दूसरे मेंबर मेरे साथी हैं श्री SK गक्कर साहब, फॉर्मर वाइस चांसलर, और तीसरा मेंबर मैं हूँ। हरियाणा सरकार ने
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक डेडिकेटेड कमीशन नियुक्त की जाए हरियाणा में, तो डेडिकेटेड कमीशन नियुक्त करके हमें उसमें काम करने का मौका मिला। अभी हमें बने करीब 1.25 साल हुआ है। हरियाणा में 6,724 गांव हैं। हरियाणा सरकार चाहती थी कि पिछड़ा वर्ग ए जिसमें 72 जातियाँ हैं और पिछड़ा वर्ग बी जिसमें 6 जातियाँ हैं, बाकी ओपन है सारे। तो पिछड़ा वर्ग ए के बारे में जो राजनीति में आते नहीं, MLA वो बनते नहीं, उनको कई बार कोशिशें करती हैं पार्टियाँ, बन नहीं पाते गरीबी की वजह से या जनसंख्या की जाति, कई बातें थी। तो वो शिक्षा में भी पीछे हैं, नौकरियों में पीछे हैं। तो उनको छोटी सरकारें हैं, छोटी सरकारें जैसे ग्रामीण ये पंचायती राज है, जैसे स्थानीय निकाय हैं, भाई इनमें उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण देने के लिए हमें लक्ष्य दिया गया था। हमने 1 महीने के अंदर पंचायती राज चुनाव की जो रिपोर्ट है आदरणीय दर्शन सिंह जी ने, वाइस चांसलर ने, हमने माननीय मुख्यमंत्री को पेश कर दी थी कि ये गांव है, ये 70 बनता है और इनका इतना हिस्सा बनता है। 8% सरपंच, मेंबर जिला परिषद, ब्लॉक समिति और शहरों में जो कमेटियों में, इस तरह इसी तीनों स्तरों पर 8% इनका एज ए चेयरमैन इनको आरक्षण देने की बात है। और इसी तरह मेंबर पंचायत में इनको जाति के हिसाब से पंच बनाने की बात है। अब करीब 1000 सरपंच हैं हरियाणा में, BC 1 है और 13,000 करीब पंच हैं, 1,000 सरपंच हैं और BCB के 1200 सरपंच हैं। इस तरह हरियाणा एक में दोनों शक्तियाँ BC A और B मिल के काम कर रहे हैं। और इसको मैं एक राजनीतिक स्तर मानता हूँ, सामाजिक स्तर ऊंचा मानता हूँ कि हरियाणा में कई बार ये सोचती थी ये जातियाँ कि हमारा कोई है नहीं, हम वोट देते हैं, घर चले जाते हैं। तो वर्तमान सरकार का सबसे सराहनीय काम मानता हूँ। जिस तरह मोदी जी ने महिलाओं का आरक्षण दिया है, इसी तरह मनोहर जी ने पिछड़े वर्ग ए को 8% उसमें हेड में, जो कमेटियों में और पंचायतों में हेड है, और उसके बाद सरपंच पंचायतों में जो मेंबर पंचायत हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, उसमें आबादी के हिसाब से इनको आरक्षण दिया है। ये हरियाणा के बनने के बाद, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद इन लोगों को पहली बार वोट मांगने का इस सरकार ने दिया। मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करता, ये सरकार का अच्छा अंत्योदय का फैसला है। हम सारा समाज आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। महात्मा गांधी जी का और अंबेडकर जी का जो सपना था कि लोकतंत्र सबका है, हर एक आदमी को उसमें हिस्सा लेना, उसमें हिस्सा मिलना बहुत जरूरी था। ये पहली सरकारें चूकी हैं। यहाँ मैं एक व्यक्तिगत निजी बात जानना चाहूँगा। परमात्मा ने आपको बड़े बड़े लाभदायक पदों पे सम्मानित किया है, क्या बीच में कई बार आपकी आत्मा से कई लोग आपको रिश्वत देने की एक बेदाग छवि आपने बना के रखी है, उसके बारे में किस तरीके से अपनी व्याख्या करेंगे? ये बेदाग छवि आपकी, ईमानदार छवि आपकी, बड़ा मुश्किल है आज के युग में ईमानदार छवि रहना। मैं धर्मस्थली कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का जब जीवन शुरू होता है और जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वहीं गीता काम आती है। एक अच्छा अधिकारी हो, रिश्वत लेने वाला अच्छा अधिकारी हो ही नहीं सकता। अगर वो ईमानदार होगा तो माननीय गीता जो हमारा महाकाव्य है, जो हमें ये संदेश देता है, उसके अंदर है गीता। अगर वो ईमानदार है तो वो गीता का अनुयायी है। मेरी कुरुक्षेत्र भूमि से मुझे ये संदेश मिलता है कि मेहनत से रोटी कमा के अपने बच्चों को पालो, उनको पढ़ाइए और आगे चलते जाइए। यहाँ थोड़े दिन के मेहमान तो हैं धरती पे, जाना तो सबने वहाँ है, वहाँ से कुछ लेके हम आए नहीं हैं, भगवान ने पैदा किया, वहीं जाना है। तो फिर ये बीच में इतने जानवर और भी हैं, पशु पक्षी हैं, ये भी तो बिना पैसे जी रहे हैं, और आप जैसे मित्र मिलते हैं, ये तो स्वर्ग है। ये संस्कार, ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? बुजुर्गों से मिली है या महापुरुषों से मिली है? जब कुछ नहीं था तब भी आनंद था जीवन में, गरीबी का भी मजा है। अगर हम सोचते हैं वो अमीर है, प्रॉपर्टी डीलर की जिंदगी देख के हम अमीर बनना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई गलत काम करने का सारा लेना पड़ेगा। मैं मिस्टर OP जिंदल जो हमारे सबसे रिच आदमी थे देश के, मैं उनका एडवाइजर रहा हूँ बंसीलाल जी के साथ। तो क्या मैं उसकी नकल करके जहाज में भिड़ने के लिए मैं अपना स्तर गिरा के नहीं, वो मेहनत से बना होगा, ईमानदारी से बना होगा। मुझे उससे अपना मुकाबला नहीं करना है। मैं उस गरीब की रोटी देने जा रहा हूँ आज, जिसने कभी वोट नहीं मांगा अपने लिए। मैं उस नाम की भूख, मुझे नाम की भूख हो सकती है, पैसे की नहीं। सामाजिक कार्यों में भी आपका बड़ा अच्छा योगदान रहा है।
आज भी आप यहाँ पर खिलाड़ियों के समारोह में पहुंचे थे। नशा मुक्ति को लेकर भी समय समय पर आप युवाओं में जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। इस बारे में हरियाणा सरकार ने भी एक मुहिम चलाई हुई है नशे को लेकर। इस बारे में क्या आपके निजी विचार है? बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी के नहीं होते, मेरा ऐसा मानना है। जी जी। चीफ जस्टिस है किसी पार्टी, वैसे नहीं होता है। ये देश के आदरणीय है, राष्ट्रपति के देश के आदरणीय है। इनको पार्टी की सीमाओं में बांधना मैं अच्छी बात नहीं मानता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब साइकिल चलाते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, एक संदेश देते हैं। मेरा युवा, हरियाणा का युवा, मोदी जी स्वच्छता पखवाड़ा भी के लिए हमें आदेश दिए। हम हर एक को काम करना चाहिए, चाहे वो IAS है, चाहे वो जज है, चाहे वो किसी भी स्तर पे काम कर रहा है, उसको अच्छे काम की कोई सीमा नहीं, उसको करना चाहिए। मैं गांव गिरमिच गया था कल, उसमें हरियाणा और पंजाब की लड़कियों का मैच था जिसमें मुझे इनाम बांटने का मौका दिया। तो पंजाब से जो लड़कियां आई और हरियाणा की लड़कियों का मैच मैंने देखा, उनको इनाम दिए, प्रशंसा पत्र दिया। वो एक संदेश था गिरमिच गाँव से कि नशा है, चिट्टा है, पीला है, काला है, किसी गांव के क्षेत्र में सीमा में उसको घुसने नहीं जाना चाहिए। वरना मैं किसी प्रदेश का नाम लूं तो बुरा लगेगा। हम उसी प्रदेश के छोटे भाई हैं। हमारा जो जवानी है ऐसे रुल जाएगी क्या नशे में? हरियाणा वो मुकाम हासिल करेगा, नशा का नाम नहीं होगा, स्वस्थ बलिष्ठ होंगे। आज हमारी लड़कियों ने चाइना में दिखा दिया ना गोल्ड मेडल जैसे। हमारी लड़कियों ने पहले नहीं दिखाया, लड़कियों ने दिखाया तो लड़के भी उसके फॉलो करेंगे। मैं तो ये भी कह के आया हूँ बच्चों को, थोड़ा फेसबुक से बचें, व्हाट्सएप से बचें, योगा करें। मुख्यमंत्री योगा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर योगा करते हैं, तो सीखते क्यों नहीं इन लोगों से? आज मेरे मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर छुट्टी लेते हैं कभी बीमारी की? ये क्यों नहीं होता? इन्होंने शरीर को बलिष्ठ बनाया है। तो हमने अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए। और आज एक बेटे ने कमाल कर दिया, वो अमेरिका से आया, मेरे गाँव का बेटा, रामफल उसका नाम है। उसके माता पिता का नाम है गोपाल और शांति देवी। वो चले गए, स्वर्ग में है। उसकी याद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। उसने ब्लड डोनेशन से ये मैसेज दिया कि मेरे हरियाणा में गाँव किरमच है, और किरमच ऐसा गांव है, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, लड़ाई हो चुकी थी देश में, और लड़ाकू विमान आते थे चांदी और सोने से, जैसे मेरे बुजुर्ग बताते हैं। मैं बहुत छोटा था लेकिन मेरे पास कागज है, मेरे पिताजी के पास था। तो सारी औरतों ने अपने गहने उतार के दिल्ली भेज दिए थे, और उनका जहाज में लिखा था डोनेटेड बाय विलेज किरमच। मैं उस गाँव से संबंध रखता हूँ। उस गाँव में आज ब्लड डोनेशन जो कर रहे थे उनको शाबाशी देने का मुझे मौका मिला, और नौजवान साथी, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे भाई हैं, उनको प्रशंसा पत्र दिया और ये मैसेज दिया हरियाणा की जनता को, बाकी हरियाणा को, कि ब्लड डोनेशन यहाँ इसलिए लगाया गया कि हम बलिष्ठ हैं और नशे को हम नहीं छुएंगे, न छूने देंगे। सर, देश विदेश में आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी कार्य प्रणाली से प्रभावित हैं, प्रशंसक आपके, वो चाहते हैं कि आप जैसे लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए। इसके बारे में कैसे विचार कर रहे हैं? छेदड़ी नाच पे काम करने वाले का बेटा कभी राजनीति आने की सोच नहीं मैं कर सकता, ना मेरी औकात है। ये भी सरकार की कोई दूरदृष्टि होगी कि मुझ जैसे आदमी को इतना बड़ा पद देने के लिए। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हरियाणा में और भी पिछड़े वर्ग के बहुत लोग थे, मुझे चुना है। भगवान तेरा शुक्र है। मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा सरकार का धन्यवाद, गवर्नर का धन्यवाद करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि उनको नीचा ना देखने पड़े, अपने दामन पे दाग न लगे। ये मैं आपसे प्रतिज्ञा भी कर सकता हूँ और ये वायदा दोहरा सकता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा, सच बोलूँगा और कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसको उनको नीचा देखना। देशवासियों के नाम संदेश कोई? मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे आप पौधे देख रहे हो चारों तरफ, ये धरती जब हम पैदा हुए तो इस तरह हरी भरी थी, हम इसको हरा भरा छोड़ के जाना चाहते हैं। अभी मैंने गाँव में एक NGO मिला है, वो 2000 वृक्षों को लगाया नहीं, पाल रहा है। वो 2000 वृक्षों को पानी देने की ड्यूटी उनकी है। मैं उनका देखा है, ट्री गार्ड कैसे लगाए उन्होंने, कोई पैसा नहीं, कोई उनके पास वो नहीं। मैं उसका सदस्य बनना चाहता हूँ। फलदार फूलदार वृक्ष हम लगाएंगे, ब्लड डोनेशन हम करेंगे और योग करेंगे, और कबड्डी का मैच क्या, वॉली का, सब कराएंगे बच्चों को। और जब खेल के मैदान में हमारे बच्चे होंगे, हम देश बड़ा सुदृढ़ होगा। जब देश सुदृढ़ होगा तो विश्व गुरु तो भी बन पाएंगे। और मेरे पास ऐसा नेतृत्व है। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, कई बार अधिकारी कहते हैं ऊपर से दबाव, ऊपर से दबाव। आज ना कोई ऊपर से दबाव है। हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व ईमानदार है, हमारा प्रदेश का नेतृत्व ईमानदार है। कठोर परिश्रम की मांग है, वक्त की मांग है। प्रदेश और देश कठोर परिश्रम मांगता है युवाओं से। मेरे कुछ लोगों का कहना है कि अभी कुछ दिनों पहले एक संत आए थे चलते फिरते,
वो आपने उनका आदर सम्मान किया, जाते कह गए जा बेटा एमएलए नहीं मंत्री बनेगा तू, इसमें कहाँ तक बात है सर? नहीं, मैं इसके बारे में कोई चलता फिरता फकीर नहीं सर, कोई वो किसी भी साधु को पाँव के हाथ लगाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।